जय हिंद दोस्तों आप लोग स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट मित्र जब में। दोस्तों आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन जिसको आप हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। दोस्तों वीडियो का पूरा देखिएगा क्योंकि कभी कभी होता है कि रूल पुराने रहते हैं बट सभी का तरीका जो होता है बताने का अलग अलग होता है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बताने का तरीका यहाँ से बहुत नया मिलेगा। और क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, जैसा कि आप जानते हैं इसमें रिश्तों से जुड़े सवाल आते रहते हैं, जैसे कि उसके चाचा की बहन के बुआ, उसकी पुत्री, मतलब ऐसे ही सवाल रहते हैं, उससे क्या संबंध होता है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को समझने के लिए पहले हमको जनरेशन मालूम रहनी चाहिए, जनरेशन चार्ट मालूम रहना चाहिए। जनरेशन मतलब जैसे दोस्तों आप खुद को मान लीजिए, आप जैसे हो गए, हम हो गए, एक जनरेशन हो गए। इसके नीचे एक जनरेशन है, जैसे हमारे पुत्र पुत्री या भतीजे भतीजी। आप कहेंगे हमारी शादी नहीं हुई तो पुत्र कहाँ से होगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके भैया की शादी हुई होगी, उनके बच्चे होंगे तो भतीजे भतीजी लगेंगे ना उनके पुत्र। तो आपके नीचे एक जनरेशन हो गई। आपके ऊपर एक जनरेशन कौन होगा? आपके माता पिता। आपके माता पिता हो गए, माता पिता के भाई जो हो गए, चाचा चाची हो गए, तो और बुआ फूफा हो गए। ये क्या हुआ? आपके ऊपर जनरेशन है। उनके भी ऊपर जैसे पिता के पिता क्या हो गए? दादा दादी हो गए। और ये माता के पिता क्या हो गए? नाना नानी हो गए। तो कुल मिला के हिसाब से अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 4 जनरेशन होती है। तो जनरेशन आपको हमेशा दिमाग बैठा के रखना है। जनरेशन चार्ट में आपको बना के समझा दे रहा हूं। जनरेशन चार्ट देखिए, जनरेशन चार्ट बनाना बहुत ही आसान है। खुद पे जैसे मैंने कहा, खुद ले लीजिए। आप एक थर्ड जनरेशन में, हम लोग क्या है? थर्ड जनरेशन। जैसे हमारे जनरेशन यानी हमारे सामने हमारे बराबरी कौन कौन आ सकते हैं? भाई बहन आ सकते हैं। और भाई की वाइफ क्या हो गई? भाभी हो गई, भाभी आ सकती है। बहन के हस्बैंड जीजा हो गए ना। तो ये हमारे जनरेशन आ गए। अब हमारे नीचे वाले जनरेशन में कौन, यानी फोर्थ जनरेशन में देखिए, पुत्र हो गए, पुत्री हो गए, या भतीजा हो गया, भतीजी हो गई। और मान लीजिए बहन की लड़की हो, भांजी, लड़का हो भांजा, मतलब भांजा और भांजी। तो ये अब इसके सेकेंड जनरेशन जो हमारे ऊपर होते हैं वो कौन होंगे? हमारे पिता हो जाएंगे, पिता, माता, और क्या कहते हैं चाचा चाची हो जाएंगे। और कौन हो सकते हैं? बुआ हो सकती है, बुआ फूफा। ये इनके क्या आएंगे? समकक्ष आएंगे। जब इनकी बात होगी तो हम अपने आप से एक ऊपर जाएंगे जनरेशन पर। और कौन हो सकता है? मौसा मौसी हो सकते हैं, मौसा मौसी। अब हर जनरेशन में अगर जाएंगे इनके ऊपर कौन कौन आएगा? दादा दादी, और क्या आएगा? नाना नानी। तो आपको समझ में आ रहा होगा जनरेशन। जनरेशन दोस्तों समझना इसलिए है कि कभी जब हम सवाल करेंगे तो फिगर बना के सवाल होगा। तो फिगर बनाने के लिए से माता पिता की बात होगी तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि देखिए कहाँ है? हमारे ऊपर है। अब पुत्र पुत्री की बात होगी, कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो जनरेशन इसीलिए अगर दादा दादी बात हुई तो ऊपर के ऊपर जाएंगे, मतलब 2 बार जाना पड़ेगा। तो जनरेशन इसीलिए समझना जरूरी था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जनरेशन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है भाई। इधर इसको अपना मान चलिए, जनरेशन अपने आप को मान के चलिए। जैसे हम हैं, मेरा भाई बहन है, भाभी है, जीजा, ये हमारी क्या, ये हमारी जनरेशन है, ये हमारे बराबर है। और जो नीचे है पुत्र पुत्री हो गई, भतीजा भतीजी हो गई, भांजा भांजी, ये हमारे नीचे है। और हमारे ऊपर कौन है? पिता माता है, चाचा चाची है, बुआ फूफा है, मौसा मौसी है। और उनके ऊपर भी कौन है? दादा दादी, नाना नानी। तो ये 4 जनरेशन आप समझेंगे। और दोस्तों जनरेशन आपको समझ में आ गई। अब आइए हम देखते हैं ब्लड रिलेशन में कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन में अब तक एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए। पहला, व्यक्ति या तस्वीर की ओर इशारे करते हुए।
इशारे करते हुए प्रश्न। तो पहला प्रकार का प्रश्न होता है दोस्तों व्यक्ति या तस्वीर की ओर इशारे करते हुए प्रश्न। और दूसरा जो है सीधे सीधे संबंधों पर, सीधे संबंधों पर प्रश्न। और तीसरा प्रकार जो है दोस्तों कोडों पर आधारित प्रश्न, कोडों पर आधारित प्रश्न। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं ब्लड रिलेशन दोस्तों, हम तीनों प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों ब्लड रिलेशन कुछ बच्चे बहुत आसान समझने लगते हैं क्योंकि वो ऐसे ही बोलकर आंसर देने लगते हैं। तो बोलकर आंसर देने लगते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, आप बोलकर आंसर दे सकते हैं। बोलकर आंसर मतलब कि आपने पढ़ा कि हाँ ये तो बिल्कुल इजी है यार, मैं सोचिए मेरे दादा की दादी हम तो ऐसे ही आंसर दे देंगे। बट दोस्तों अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, हमेशा फिगर पे काम करिएगा, फिगर बना के आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप व्यक्ति या इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्वेश्चन पर शायद आप बोलकर आंसर दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें भी है मैं कराऊंगा, आप उसमें बोलकर आंसर नहीं कर सकते हैं। मगर जब आप इसमें पहुंचेंगे तो आपकी जो बोलने वाली टेक्निक है वो बिल्कुल रद्द हो जाएगी। इसलिए हमेशा आप क्या कहते हैं फिगर पर काम करिएगा, फिगर पे इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप फिगर प्रैक्टिस करेंगे देखिएगा आपका आंसर खुद ही 10 से 15 सेकंड में आने लगेगा। तो दोस्तों हम लोग तीनों प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है। पहले हम किस पे बात करेंगे, व्यक्ति या तस्वीर की। तो आइए पहले प्रकार की बात करते हैं। दोस्तों और इसमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है, तो वो मैं प्रश्न करवाऊंगा तो उसी में मैं बता दूंगा। तो दोस्तों अब व्यक्ति या तस्वीर की ओर इशारे पर आधारित प्रश्न से पहले मैं 2-3 चीज आपको बता देता हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम एक ही फिगर बना के चलेंगे, डिब्बा बना के चलेंगे दोस्तों, डिब्बे के ऊपर मैं बनाऊंगा प्लस, इसका मतलब ये हो जाएगा ये क्या है पुरुष, पुरुष क्या है पुरुष। अगर मैं डिब्बे के ऊपर बना दिया स्टार, इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है ये महिला, महिला हो गई, लड़की हो गई। और देखिए अगर इन दोनों को इस तरह दर्शाया जा रहा है जिसका मतलब ये क्या हो जाएगी भाई बहन, भाई बहन का रिश्ता है। किसका रिश्ता है भाई। अगर यही दोनों का मैंने एरो ऐसे लगा दिया, क्या लगा दिया एरो, इसका मतलब इनके बीच किसका संबंध है, पति पत्नी का, पति पत्नी। देखिए दोस्तों ये देखिए मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया, सिंगल लाइन नीचे आया तो भाई बहन, अब एरो लगा दिया यानी पति पत्नी एक दूसरे के लिए मर सकते हैं जी सकते हैं, इसलिए दोनों को इशारा मैंने लगा दिया कि ये भाई इसके लिए तीर लगा दिया है। हाँ तो ये क्या हो गया पति पत्नी, ये हो गए भाई बहन। और अगर प्लस है तो भाई पुरुष है, स्टार लगा है तो महिला है। और हमेशा आंसर जब प्रश्न पढ़े रहेंगे तो आपको लास्ट में से और का डिफरेंस रहता है। जैसे बोल देगा कि उसके पिता से, या जैसे कोई नाम दिया रहेगा मोहन दिया था तो मोहन से उस लड़की का क्या संबंध है, यानी से का यहाँ पर मैटर रहता है। तो अब ये भी यहीं पर नोट करा देता हूँ, आंसर हमेशा कैसे देंगे से का की ओर, से का की ओर, हमेशा आंसर किसमें देना है से का। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अपने कॉपी नोट कर सकते हैं। सिर्फ इतने चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा बस, उसके बाद ब्लड रिलेशन में कोई सवाल आपसे बचेगा नहीं। दोस्तों आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पर काम करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसे आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन, एक लड़के को इशारा करते हुए मीरा ने कहा है मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है। तो एक लड़के को इशारा करते हुए कहा मीरा ने मतलब मीरा कह रही है या मेरे दादा की, तो मीरा मान लीजिए यहाँ है, दादाजी जाने के लिए कितने जनरेशन जाना पड़ेगा, अपने ऊपर के ऊपर दूसरे जनरेशन पे। तो यहाँ जाएंगी, पहले किससे मुलाकात होगा पिताजी से, फिर पिताजी के पास जाएगी, ये मीरा है तो भाई लड़की है, तो यहाँ दादाजी मिल गए। अब आगे सवाल पढ़ते जाइए, फिगर बनाते जाइए। दादा के इकलौते पुत्र, यानी इकलौता पुत्र सिर्फ यही है, दूसरा कोई पुत्र नहीं है। इकलौते पुत्र का पुत्र, इकलौते पुत्र का
पुत्र, ये पुत्री है, यानी इसके बाद इसका भी एक पुत्र है और इन दोनों के बीच का है रिश्ता दर्शा रहा भाई बहन का। अब यहाँ पूछ रहा है मीरा से क्या संबंध है, लड़के का मीरा से संबंध क्या है। मीरा से पूछा तो मीरा से इसका क्या संबंध, मीरा इसको क्या कहेगी, भाई कहेगी। मीरा मैंने नोट में करवाया है से का की आंसर देना। तो मीरा से इसका संबंध पूछ रहा तो मीरा इसको क्या कहेगी, मीरा क्या कहेगी, ये लड़का मीरा क्या लगेगा, भाई लगेगा, यानी इसका आंसर भाई आ गया। अगर यहाँ आपको से का के बाद भी दिक्कत होती है तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, हमेशा इसको आप बुला लीजिए मतलब जैसे आप बुलाते हैं कि चाचा जी हाँ ये, तो इस तरह से इसको मीरा से बताना है, से है, हमेशा से वाला बुलाना है। तो से इसको बुलाए क्या कर बुलाएगी कि पापा इधर आ जाओ, ये तो इसका भाई है ना, तो क्या बुलाएगी भाई, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगी, भाई हो गया। तो ऑप्शन बी। आइए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपके दिमाग में एकदम चढ़ जाए। और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल मैंने जानबूझ से बहुत इजी कराया दोस्तों कि वो पहला सवाल मेरा इजी रहता है बस। अब दूसरा सवाल देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जोरदार है दोस्तों। देखिए ध्यान देखिए। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, उसको रोहित ने कहा वह मेरे पिता की, ये मान लीजिए क्या है, रोहित है, वह मेरे पिता, ये पिता हो गए, वह मेरे पिता की पत्नी, पत्नी के रिश्ता तीर बना के मैंने सिखाया है, पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री है। अब देखिए इसके पुत्र, तो पुत्र यही है, जब ये भाई पिता का पुत्र यही हुआ तो माता जी का भी तो पुत्र ये होगा, यानी ये पुत्र हो गए। देखिए यहां समझिएगा, पत्नी के पुत्र की पुत्री, पत्नी के पुत्र की पुत्री, ये आप कहा जाएगी इसकी पुत्री, मान लीजिए ना भाई, पुत्र की पुत्री की बहन। अब बहन कौन है, शुरू में बताया गया है स्त्री की ओर इस संकेत करते, यानी यहाँ ये जो स्त्री थी इसकी बहन। अब दोस्तों सवाल पूछा हुआ, स्त्री रोहित से किस प्रकार संकेत है। रोहित से हमेशा कहाँ आना है, का की हो, तो रोहित उसको क्या बुलाएगी, माता बुलाएगा। इसको रोहित क्या बुलाएगा, भाई इसकी क्या होगी, भाई पुत्री की बहन हुई तो ये भी इसकी पुत्री होगी, तो रोहित इसको क्या बुलाएगा, पुत्री बुलाएगी। तो इसका आंसर पुत्री होना चाहिए। बट आप देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन में पुत्री अथवा भतीजी भी एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सवाल में कुछ लोचा है, तो सवाल में लोचा क्या है दोस्तों, अब देखिए इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूं। अब यहाँ समझने वाली बात यह थी दोस्तों कि वह बोला है पिता की पत्नी की के पुत्र। अब देखिए यहीं से मामला क्लियर था। अब इसका पुत्र ऐसा तो नहीं बोला है कि इसके सिर्फ एक ही पुत्र है, ऐसा सवाल में तो बोला नहीं है कि रोहित अपने पिता का इकलौता पुत्र है। जब इकलौता पुत्र बोलता तब यहाँ आंसर यही पुत्री होता और कुछ ना होता। यहाँ पर अब देखिए दोस्तों इसका एक फिगर और बनता, एक फिगर और क्या बनता, मान लीजिए रोहित है ये, अब रोहित के पिता की पत्नी, अब यहां से देखिए फिगर बन रहा है पिता की पत्नी के पुत्र, तो भाई मान लीजिए एक पुत्र और रहा हो, ये हो गया पुत्र, भाई हो गए लोग, पुत्र की पुत्री और इसकी पुत्री होगी, पुत्री की बहन हो गई। अब यहां से रोहित से संबंध पूछा जाए तो भाई अब ये क्या हो गई, अब इनके भाई की लड़की हो गई रोहित, और ये भाई हो गए, अब इनके भाई की लड़की हो गई, तो इसको क्या बुलाएगा, भतीजी बुलाएगी। तो यानी यहां से दो फिगर देखिए बने, तो यहां से अब आपका आंसर क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें आंसर क्या होगी, पुत्री अथवा भतीजी। पुत्री भी हो सकती है, भतीजी हो सकती है। तो दोस्तों जब आप फिगर बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। आप करते हुए देख लीजिए, इकलौता तो बोला नहीं है भाई, एक बच्चा तो और हो सकता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लाया दोस्तों। आप ध्यान से करिएगा फिगर, यही इसलिए मैं कहता हूँ फिगर बना के हमेशा आंसर करिएगा दोस्तों। अब फिगर प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ जिसमें आपको दो फिगर, उसमें भी दो फिगर बनते हैं, बट उसमें आपको रिलेशन जोड़ना पड़ता है। जहां ऐसे क्वेश्चन में जहां बच्चे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, मैं इसलिए वो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा।
देखिए क्वेश्चन, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, बताएं कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। दोस्तों आइए देखते हैं। बोला लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा उसकी माँ, मतलब तस्वीर की बात हो रही है। तस्वीर में कौन है? लड़की है, स्टार सी लगाइए। उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई, भाई का चिन्ह ऐसे होता है दोस्तों। अब उसके बाद माँ का भाई मेरी माँ, मतलब उमेश अपनी बात करने लगा, यानी अब एक फिगर उमेश के लिए भी बनेगा। यहाँ डबल फिगर की बात हो रही है। मेरी माँ, उमेश कह रहा है मेरी माँ यानी इसकी माँ, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। कौन? उसकी माँ का भाई, यानी ये क्या है? इसकी माँ का पिता का इकलौता पुत्र, यानी यहाँ देखिए दो फिगर बना और यहाँ से फिगर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। यही आपको ध्यान देना, कहाँ से फिगर जुड़ रहा है। अब पूछ रहा है लड़की की माँ उमेश से क्या संबंध है। ये लड़की की जो माँ है, यानी तस्वीर में लड़की है, तो लड़की की माँ उमेश से क्या संबंध? उससे से हमेशा क्या किया जाना है, यानी उमेश इसको क्या कहेगा? भाई इसकी माँ, अगर ये पिता, भाई ये एक ही पिता के दोनों संतान हैं तो भाई बहन होंगे। तो इसके क्या कहते हैं, इसके मतलब ये देखिए, ये भाई बहन होंगे, ये भी भाई बहन, यानी ये आपस में क्या हुई? बहनें हुई। तो उमेश क्या हो गई? उमेश की माँ की क्या है? बहन है, तो उमेश उसको क्या कहेगा? मौसी कहेगा। यानी यहाँ आंसर आ रहा है मौसी, मगर आप ऑप्शन देख रहे हैं माँ भी दिया है। जब दोस्तों ऐसा कुछ हो तो आप एक माँ वाला भी देख लीजिए, कहीं माँ वाला भी तो नहीं हो रहा है। माँ कैसे हो सकता है? मान लीजिए ये उमेश इसको माँ कहता है, मान लीजिए उमेश इसको माँ कहता है, तो जब ये माँ कहेगा तो भाई जो सवाल दिया वो सही होना चाहिए। देखिए किस तरह से, मान लीजिए उमेश की माँ है, तो सवाल में बोला है मेरी माँ, मतलब ये मैं मान लो मेरी माँ है, यानी उमेश की माँ, मेरी माँ के पिता, यानी मेरी माँ का पिता, भाई ये भाई बहन है तो ये भी है इसका पिता होगा, यानी मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र। देखिए दोस्तों ये भी सेंटेंस बैठ रहा है, बोल रहा है मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, मेरी माँ के भाई का बहन, यानी ये भी तरीका बैठ रहा है, यानी माँ का भी रिलेशन होगा। दोस्तों देखा यहाँ पर दोनों रिलेशन बैठ रहा है, तो आप इन बातों का ध्यान देंगे। और भी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, और जो दो टाइप और बचे हैं उनको भी मैं करा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद।